अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं, वो भी बच्चों उसी लॉजिक पे है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे, थोड़ा सा अलग होगा लेकिन लॉजिक हमेशा वही चलेगा। इसमें देखिए सिद्ध कीजिए त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग 30 से अधिक होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब बच्चों देखो आप दिया है और सिद्ध करना है, वो तो लिख ही लेते हो, तो सिद्ध करना है मैं लिख देता हूँ। सिद्ध क्या करना है पहले इसकी बात कर ले। तो सिद्ध करना है, ध्यान से पढ़िए बच्चों। तो इसमें लिखा हुआ है त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग, किनका? दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से बड़ा है। तो आप कोई भी दो माध्यिकाएं ले सकते हो, एडी ले सकते हो, जैसे एडी प्लस बी अगर मैं लेता हूं तो मुझे ये बड़ा करना होगा सीएफ से, ठीक है बच्चों। और अगर मैं यहां चेंज कर लेता हूं बी और सीएफ ले लेता हूं तो मुझे बड़ा करना होगा एडी से। और अगर मैं मान लो एडी बी आ गई, बी सीएफ हो गई, अब सीएफ और एडी को ले ले तो हमें बड़ा करना होगा, लास्ट में कौन बचती है? बी। तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, या ये है ना। तो अब देखिए ये कैसे हम कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा बच्चों काम करना होगा। वो हमने देखिए रचना का एक पॉइंट किया है जो हमने फर्स्ट 2 अनुपात 1 सिद्ध करने में किया था। तो ये जी है, ये जितनी जी से लेके डी तक है उतनी हमने डी एच ली है इसके अंदर, ठीक है। उसमें हमने क्या लिया था 2 अनुपात 1 में एच जी जितनी थी उतनी हमने जी एच लिया था उस समय, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, चीज वही है, आप वही कर सकते हो, क्योंकि उसमें एक्चुअल में क्या था कि हमें एडी माध्यिका दे नहीं रखी थी, इस बार हमें क्या एडी भी माध्यिका दी हुई है ना। तो माध्यिका दी हुई है तो हम इतना क्यों प्रोसेस करें। तो माध्यिका इसका मतलब ये तो 2 अनुपात 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, है ना। तो ये जब 1 होगा ना तो मैंने इसीलिए डी जी से लेके डी तक जितना है उतना ही मैं डीएच मान लूंगा, बस ये हमारी रचना का पॉइंट हो जाएगा। तो रचना में मैं लिख देता हूं, रचना में इस आपको ये करना है कि जीडी को एस तक बढ़ाया, एस तक बढ़ाया, जहां ये जीडी है, जीडी इक्वल टू डीएच, बस ये चीज आप ध्यान रखिए। चिंता वैसा ही है 2 अनुपात 1, आप वैसा भी कर सकते हो, लेकिन वैसा इस बार इसलिए नहीं करते हम लोग क्योंकि इस बार एडी हमें गिवन है, उस बार उसमें एडी नहीं दी हुई थी माध्यिका, ठीक है। तो ये चीज ले लेते हैं, इससे बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिए बच्चों उत्पत्ति, तो उत्पत्ति में देखिए जैसे उसमें हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था, आज भी हम इसको एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। ये जो चीज है यहाँ पे आपको जो चीज दिखाई दे रही है, इस चीज को हम एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। तो समांतर चतुर्भुज कैसे, जीडी है वो डीएच है, अब ये भी रचना से है ना, और ये अगर माध्यिका है एडीसी तो ये जो होगी बी से लेकर डी तक वो डी से सी तक के इक्वल होगी, है ना। तो आपने पढ़ा था उसमें भी कि कोई भी अगर चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण अगर समद्विभाजित होते हैं, आपने उसमें क्या पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, है ना। अब उल्टा लॉजिक लगा दीजिए कि अगर विकर्ण समद्विभाजित होते हैं तो वो जो चतुर्भुज बनने वाला है वो समांतर चतुर्भुज है। लॉजिक दोनों तरफ चलते हैं गणित में, तो है ना, सूत्र दोनों तरफ। तो हम ये बताएंगे कि ये दोनों जो है वो आपस में समान है, ये दोनों भी समान है, तो ये इसका विकर्ण कहलाएगा, ये भी इसका विकर्ण है, यानी कि दोनों विकर्ण आपस में यहाँ पे समद्विभाजित होते हैं। और जब समद्विभाजित होते हैं तो एक समांतर चतुर्भुज है, और जैसे ही समांतर चतुर्भुज होगा इसका मतलब ये जो लाइन है वो इसके समान हो जाएगी, बस इतना सा। इसके आगे मैं बताऊंगा बाद में, तो पहले इतना लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे बच्चों जीडी बराबर डीएच, रचना से वह थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हो, वह बीटी बराबर डीसी, अतः ये क्यों है भाई, ये है एडी माध्यिका है, इस वजह से एडी की माध्यिका ये दिया हुआ है हमें माध्यिका,
यानी दिया है में आ सकता है ये पॉइंट, है ना। तो ये दिया हुआ है इस वजह से, और ये GD है वो DH के इक्वल है रचना से, BD है वो DC के इक्वल है AD माध्यिका होने की वजह से। अतः यहाँ आप लिखोगे BGCH एक समांतर चतुर्भुज है। बस ये चीज मुझे चाहिए थी। और जैसे ही समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, इसका मतलब BG है वो HC के इक्वल हो जाएगी। अतः HC, ये वाली H से C वो BG के समान भी हो जाएगी और समांतर भी हो जाएगी। हमें समांतर नहीं चाहिए, हमें समान चाहिए। यानी आपने पढ़ा हुआ है ना समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आपस में समान होती है। तो बस ये समान चाहिए थे मुझे, वो मैंने यहाँ निकाल लिया। तो इतना कर सकते हो ना। अब आगे चलते हैं। अब देखिए इस साइड में, अब आपको वापस वही त्रिभुज लेना है। इस बार त्रिभुज कौन सा लेना है, ये देखो ये वाला, ध्यान से देखिए, क्योंकि वो तीनों माध्यिकाओं में आपस में कनेक्शन लेना है। इस बार क्या करना है, तीनों माध्यिकाओं में कनेक्शन। तो तीनों माध्यिकाओं को कौन सा त्रिभुज बताता है, बताइए। देखिए CF है, इसका ये वाला हिस्सा, ये GC वाला, ठीक है। ये जो AB है उसका कौन सा हिस्सा, या तो ये या इसका नीचे का, तो इसका नीचे का हिस्सा ले लेते हैं। यहां तक ये आ गया इसका नीचे का हिस्सा, ठीक है बच्चों। अब BE है ये वाली चीज, तो ये अभी इसमें नहीं आएगी, लेकिन हमने अभी अभी क्या किया बच्चों, BG को किसके इक्वल कर दिया, HC के, इसलिए मैं ये त्रिभुज ले लूंगा। बस ये जो मैंने डॉटेड डॉटेड आपको त्रिभुज बताया वो अब आपको लेना है। और जैसे ये त्रिभुज लोगे, क्योंकि ये त्रिभुज ही क्यों लिया, क्योंकि ये त्रिभुज तीनों माध्यिकाओं के कुछ अंश को बताता है। देखिए ये वाला अंश AD को बताया, ये वाला अंश इस CF को बताया, और ये नहीं बताता, लेकिन इसके सामने वाली भुजा भी हमने इक्वल की है, तो ये और ये एक जैसी भुजा है, तो इसकी जगह हम ये लिख देते हैं। अब वापस वही कि त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इसको मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। तो उससे मेरा GH प्लस HC है वो बड़ा हो जाएगा GC से, और GH को मैं AD में लिख दूंगा, HC को मैं BE में लिख दूंगा, और इसको मैं CF में लिख दूंगा। जैसे लिखूंगा मैं टारगेट कंप्लीट, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पे। तो अब आप यहाँ लिखोगे ये HC इसकी इक्वल होगी। अब लिखोगे आप त्रिभुज, लेकिन त्रिभुज कौन सा, GHC में त्रिभुज नियम से, आप उसे त्रिभुज नियम भी कह सकते हो, और चाहो तो बड़ा लिख भी सकते हो। त्रिभुज नियम से, जैसे ही आप त्रिभुज नियम लिखोगे टीचर समझ जाएगा। त्रिभुज नियम से दो भुजाओं का योग यानी GH प्लस H से C बड़ा होगा किससे बच्चों, G से C। यहाँ इसको समीकरण दे देते हैं 3, लिख देते हैं दो भुजाओं का योग TC से बड़ा, दो भुजाओं का योग त्रिभुज में दो भुजाओं का योग TC से बड़ा, TC से बड़ा। बस इतना से इंडिकेट कर दीजिए, हमें तो त्रिभुज नियम से भी काम चल जाएगा। अब आगे वापस GH, लेकिन GH बच्चों किसके इक्वल है, ये देखो ये एक पार्ट था, वो दो थी, और इसको मैंने इसके इक्वल माना, यानी ये भी एक है, यानी एक एक दो हो गया। तो ये जो चीज थी वो किसके इक्वल है बच्चों, BG के। भाई ये एक दो एक होता है, इतना का इतना मैंने यहाँ माना था, तो ये भी एक है, एक एक दो हो गया एक तरह से आपकी भाषा में। तो ये दो है, ये भी दो है, इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ, AC प्लस। अब आते हैं HC को देखो, अभी अभी हमने समीकरण दो से समान किया, किसके समान किया बच्चों, BG के। तो यहाँ लिख देंगे BG, और वो बड़ा हो जाएगा GC। अब हमें GC तो चाहिए, तो GC, तो यहाँ आप लिख दोगे समीकरण दो व रचना से। एक इस्तेमाल हमने रचना का पॉइंट किया है, एक हमने समीकरण दो से लिया है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अब वापस वही कहानी AG को मैंने आपको लिखना
मैं सिखाया था 2/3 AD लिख सकता हूँ ना। पिछले सवाल में देखना AG तो छोटा पार्ट है, 2 पार्ट है, AD बड़ा होता है 3, तो AG/AD ये बताया था ना, AG/AD उसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3, ये इधर चला जाएगा है ना, तो 2/3 AD लिख सकता हूँ। ये 2/3 AD प्लस ऐसे हम BG को लिख सकते हैं 2/3 B, और ये आपका बड़ा हो जाएगा GC को भी लिख सकते हैं 2/3 CF, है ना। अब देखिए 2/3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आता है AD प्लस B, और वो बड़ा हो जाता है 2/3 CF। 2/3 से 2/3 काट देते हैं, इसका मतलब AD प्लस B बड़ा है CF, बस सिद्ध हुआ। अब आगे भी आप इसी प्रकार लिख के आगे लिख सकते हो, ये बात सिद्ध हुआ। इसी प्रकार बस वो समांतर चतुर्भुज अलग लिखने पड़ते हैं, लेकिन आपको एक ही करना है, तो आप इसी प्रकार से BE प्लस CF वो बड़ा लिख सकते हो AB से, और CF प्लस CF प्लस AD वो आप बड़ा लिख सकते हो BE से। इति सीधम सिद्ध हुआ। तो देखिए बच्चों, इसमें भी वही लॉजिक काम में लिए है हमने। इधर देख लो, वापस एक बार बता देता हूँ, बस इसमें थोड़ा सा ये रचना थी जिसमें आपको ये GD बराबर DH मानना है, ठीक है। आप पहले वाले जो माध्यिका वाला वैसा भी समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि सामने AD माध्यिका दे रखी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में माध्यिका की वजह से इक्वल है, इसलिए समांतर चतुर्भुज हो गया। जैसे ही समांतर चतुर्भुज हुआ CH इसके इक्वल हो गया, तो मुझे एक ऐसा ही त्रिभुज चाहिए था जिसमें तीनों माध्यिकाएं आ जाए, तीनों माध्यिकाओं के अंश आ जाए, तो ये वाली बात इसकी इक्वल हो गई, ये तो मुझे चाहिए, और ये मैं इसकी जगह लिखूंगा। अब देखिए एक त्रिभुज रह गया, इसमें क्या किया GH HC किससे बड़ा है GC से, GH को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों AG लिख सकता हूँ, इस वाले को क्या लिख सकता हूँ BG लिख सकता हूँ, वो तो GC है ही। अब इनको मैंने कन्वर्ट कर दिया AD में, वो आप सीख गए होंगे, इतने क्वेश्चन कर दिए अपन ने, तो 2/3 AD ले सकते हैं, इसको 2/3 इसको 2/3, तो 2/3 तो आपका कट जाता है यहाँ पे आते ही, है ना, तो 2/3 जब इसका पार्ट कट जाएगा तो ये आ जाएगा, इसी तरह से ये है। तो मुझे बच्चों आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो बड़े क्वेश्चन जो 3 नंबर के हैं वो इतने ही हैं, जिनमें से आप के एक क्वेश्चन आने वाला है, और लास्ट ईयर तो वो भी नहीं आया था, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए, ये सब आपस में एक दूसरे से मिक्स है, रिलेटेड है, इसलिए इन सबको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक होती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उसमें कमेंट डालिए, कमेंट में एक क्वेश्चन आपको भी दे देता हूँ, वो आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है बच्चों। अभी क्वेश्चन देता हूँ, हाँ तो देखिए बच्चों, आपको ये 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स डालने, हमेशा की तरह एक त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान हो तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, आपको उसका नाम लिखना है। और सेकंड आज इसी से है कि तीनों माध्यिकाएं समान हो तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर जल्दी से आप लोग, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। पहले 10 का मैं नाम लूंगा, आपको प्राइज भी दिया जाएगा सही होने पे, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।